नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं अपनी खास चर्चा की, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने दरअसल कथित तौर पर कहा है कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो किसी का भी मन और दिमाग भटक सकता है, रेप की घटना हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने पूछा है कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों हो जाता है। बरैया ने आगे ये भी कहा कि रेप इसलिए होता है क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि विशेष जातियों की महिलाओं के साथ, उनकी बच्चियों के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिल जाता है। अगर कोई तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की वर्ग की महिला या फिर बच्ची के साथ रेप करने पर वहीं पर फल यानी कि पुण्य पा सकता है। अब अपराधियों के मन में यह गलत धारणा बनी रहती है कि ऐसे कृत्य से पुण्य मिलेगा और इस कारण से SC, ST और OBC समाज की महिलाएं, बच्चियां निशाना बनती है। हालांकि फूल सिंह बरैया ने यह भी विवादित बयान दिया है कि आदिवासियों में SC में कौन सी अति सुंदर महिला है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि रेप के पीछे इंटरनेट एक बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट पर अश्लीलता से नौजवानों के टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिससे वो अपनी सेक्सुअल इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस दौरान जब कोई महिला या फिर लड़की उनके आसपास आती है तो उसका रेप हो जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण शराब भी है। शराब पीने के बाद आदमी अपनी पत्नी और बेटी में फर्क करना भूल जाता है। हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। हमें रेप करने वालों को सजा देने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। उन्हें चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिएक्शन सुनिए। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता। देखिए, इस वक्त हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ऊपर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसी अश्लील फिल्में, सेक्स से मुताल्लिक फिल्में जब नौजवान बच्चे देखते हैं, ख़ास तौर से 20 साल के आसपास के, तो उनका एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब वो लेवल हाई हो जाता है तो वो इंसान को मजबूर कर देता है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। इस बीच अगर कोई इत्तेफाक से कोई महिला, कोई लड़की उसकी चुंगल में आ गई या फंस गई, तो वो कोशिश यही करता है कि उसके साथ सेक्स परफॉर्म करे और वो रेप हो जाता है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचें। अब देखिए, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने पहले विवादित बयान दिया, लेकिन अब उसके बाद में फूल सिंह बरैया ने सफाई भी दी, लेकिन अब वो भी विवादित ही रही है। जरा सुनिए। चांद डाली तू स्वयं काशी, चांद डाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम काणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता,
रज की मथुरा मता। अर्थात ये है चांडालिन, चमाइन, धोबिन, कंजरी, इनके साथ समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ऐसा बोला है कि उन्होंने। हरिमोहन झा फिलॉसफी के एचओडी हैं बिहार के। आपका बयान पूछ रहा हूँ, आपने ये कहा कि तीर्थ जैसा मतलब होता है रेप करना और खूबसूरत लड़की देखकर रेप करने का मन होता है, ये आपने कहा और कहा? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो मन होता है, ये क्या मतलब है? नहीं तो आपने क्या कहा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। भाई मैंने ये कहा कि 4 वर्ष की बच्ची के साथ जब रेप होता है, क्या 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है तो लगता है कि वो बच्ची के ऑर्गन्स रेप के योग्य हैं? तो आखिर क्यों होता है? रेप कभी ऐसे कोई, कभी जैसे अकेले में कहीं कोई सिरफरा मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए और उस लड़की को वो छेड़ सकता है अकेले में, और कहीं छेड़ने के ज़्यादा भी छेड़ सकता है। ये बात मेरी हुई थी। अच्छा, तो आप ये अपनी बात पे कायम है? और इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव वत्स साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत विक्रम चौधरी जी आप ही के साथ में करूंगी। फूल सिंह बरैया की तरफ से जो ये सर बयान सामने आया कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो किसी का दिमाग भटक सकता है, रेप की घटना इसलिए होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई तीर्थ पर नहीं जा रहा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति की, वर्ग की महिला या फिर बच्ची के साथ रेप करने पर फल पा सकता है। कांग्रेस पार्टी का इत्तेफाक रखती है इस तरह के ओछे बयान से? नहीं, आपने तो कुछ भी बोल दिया। मैं तो सबसे पहले आपकी भाषा पे आपत्ति कर रहा हूँ। कैसी और भाषा मुझे पे अनुमति आपत्ति कर रहे दीजिए हैं? कि कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया की तरफ से जो कहा गया उस पर आपत्ति हुई नहीं, मैंने उसी बयान को रिपीट किया तो आप लोगों को आपत्ति हो गई? नहीं, आप क्या है, मन बना के आते हैं, आपने इसमें लिख एक दिया सेकंड सर, पहले तो थोड़ा विवादित सलीके से बात कीजिए। क्या मन बना कर आए हैं? महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, छोटी छोटी बच्चियों के प्रति आप लोगों की पार्टी इस तरह के बयान दे रही है, वो सही है? आप लोगों की पार्टी, देखिए ऐसा है कि जो शब्दों के पीछे जो मंशाएं होती हैं वो छुपाए नहीं छुपती हैं। आप मुझे अनुमति दीजिए और मैं आपके सामने बैठा हूँ, कहीं भाग नहीं रहा हूँ। जस्टिफाई कीजिए जल्दी से। समझाने दीजिए ना मुझको, इसमें जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैं मोहन यादव जी की आपने जो बाइट चलाई है, मैं मोहन यादव जी को से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल, आपने जो हमको सलाह दी है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप उदाहरण तो स्थापित कीजिए, हम उस पर चलेंगे। इसके पहले भी जो है विजय शाह के बयान है, जगदीश देवड़ा के बयान है और कैलाश विजयवर्गीय के बयान है। क्या आपने उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया? यदि आप उनको दिखाएं तो फिर निश्चित ही आप हमको सलाह देने के अधिकारी हैं। एक बात, आपने जिस तरीके से बयान को कोट किया है, फूल सिंह बरैया जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और उनके अनुभव से जन्य जो परिस्थितियां उनके सामने आई हैं उसको उन्होंने तटस्थ होकर कोट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये मेरा कथन है अथवा मेरी ये मानसिकता नहीं सर, मेरी मानसिकता है, मेरी विचारधारा है, मेरा कथन है, इस चीज को लेकर जिक्र ही नहीं किया जा रहा। एक अच्छे पद पर वो बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, अपने क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, समाज में वो किस तरह के बयान दे रहे हैं शायद आपने सही से नहीं सुना है। उस बयान को प्रॉपर हिंदी खबर ने अभी प्रमुखता से दिखाया और सुनाया भी। उनके सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर कोई तीर्थ नहीं जा पा रहा है तो वो किसी, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि कुछ धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखा है, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है आपके अकॉर्डिंग और फूल सिंह बरैया के अकॉर्डिंग? मुझे वो धर्म ग्रंथ बताइए। नहीं, श्री मायल यंत्र तंत्र विद्या ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। इसके अलावा भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप गूगल कीजिए, अगर गूगल में एक लाइन दिख जाए स्पष्ट रूप से, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है। गूगल खुद बोल रहा है सर, गूगल पर कांग्रेस पार्टी भरोसा रखती है नहीं रखती है? हम भी तो गूगल चलाते हैं मैडम, हम भी गूगल चलाते हैं, हमने भी देख लिया है और हमने कल उसकी पूरी प्रतियां जो है सब पूरे चैनल्स के सामने रखी हैं। तो वहां जो एक उल्लेख है, विक्रम चौधरी जी, ये बेहद शर्मनाक है जहां पर आप लोगों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को फूल सिंह बरैया के इस बयान के, इस तथ्य के कथन की निंदा करनी चाहिए थी। वहां पर आप उनका इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसी आधी आबादी, इसी महिलाओं के पास आप वोट मांगने के लिए चले जाते हैं ताकि आप लोगों का जनादेश मजबूत हो सके। बेहद शर्मनाक है सर, बेहद शर्मनाक है। ऐसे में बीजेपी के पास जाते हुए प्रियंका दुबे जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस तरह के बयान पर? क्योंकि अब तो सीधा आरोप ये लग रहे हैं कि जब आप लोगों की पार्टी से
से इस तरह के ओछे बयान सामने आते हैं, तो आप लोग तो पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, तो कांग्रेस से क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? संवैधानिक उपचारों को बदनाम करती हैं। नमस्कार रितु बहन, मैं बड़ी ही गंभीरता से और रितु पूरी बहन, जिम्मेदारी के बहुत साथ ही बढ़िया। बात बोलती हूँ कि जिस स्तर का बयान फूल सिंह बरैया का आया है, इसमें का एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कभी नहीं आ सकता, और अगर आता तो अभी तक निष्कासन हो चुका होता। परंतु फूल सिंह बरैया पता नहीं किस साहित्य की बात करते हैं, परंतु दुर्गा सप्तती में साफ लिखा है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो आप लोग क्या ऐसे मंत्रों का जाप नहीं कर सकते? ऐसे साहित्य को प्रचारित और प्रसारित नहीं कर सकते जिसमें साफ लिखा है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देता? उसको भी कोट करके अपनी बात रखी जा सकती है, परंतु आप ये कौन सा धर्म ग्रंथ, और सबसे बड़ी बात, बार बार आप लोग धर्म ग्रंथों के नाम से सनातन संस्कृति का सुन लीजिए, विक्रम चौधरी जी, सुन लीजिए, और उसके बाद में आप उन महिला तत्वों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग एक सेकंड प्रियंका दुबे जी, तो आप लोग यही कर सकते हैं, जो इस तरह के ओछे बयान है उसी को अपनी मानसिकता, उसी को अपने दिमाग में भरेंगे और फिर समाज में वही जहर घोलेंगे। आप लोगों को पहले तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग किस तरह के बयानों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, नाम पे एजेंडा चलाते हो आप लोग। एक सेकंड, क्या एजेंडा चला रहे हैं आप लोगों की तरफ से? जो बयान दिए गए, ना तो उस पर माफी मांगी जा रही है, ना उस पर कोई शर्म हया बेशर्मी के साथ आप उस तरह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। बेशर्म तो आप हो, ना सुन रही हो ना समझ रही हो, और एक तरफ कांग्रेस को बदनाम करने का ठेका एक ले रहे हो। महिला एंकर के साथ किस तरह से बदतमीजी से आप बात कर रही है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है फूल सिंह बरैया कोई गलत नहीं है। मैं अब इस मंच पर कह रही हूँ, फूल सिंह बरैया कोई गलत नहीं है। जब आप जैसी पूरी पार्टी की यही मानसिकता है, तो फूल सिंह बरैया ने अगर ऐसा बोल दिया तो ये कोई हैरान कर देने वाला विषय नहीं हो जाता है। पीसीआर, इनका ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्रियंका दुबे जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। अब कांग्रेस का यही चाल चेहरा चरित्र रहा है बहन, एक तो गलत करना और उसके बाद में चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इनके किसी भी नेता ने आज तक कभी बता दीजिए दिग्विजय सिंह के ऊपर एक्शन लिया जब टंचमाल उन्होंने कहा? जब वो लोग हमेशा महिलाओं का अपमानित करने वाले आइटम और टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये लोग डिफेंड करते हैं। जब रस और चाशनी ढूंढने बैठ जाते हैं, तब भी ये डिफेंड करते हैं। उमंग सिंघार जैसे महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, मामले चल रहे होते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। हेमंत कटारी जैसे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा एक बार नहीं कई बार उजागर हो चुका है, जिसके कारण आज महिलाओं ने इनको दरकिनार करके रखा है। और वही आधी आबादी का जो पूरा अधिकार है, जिसके लिए हमने नारी बंधन अधिनियम लेकर के आया, उसके माध्यम से आज जब सशक्त होते हैं तो इनके सपोर्टिंग जो इनके अलायंस है वो कहते हैं आप लोग परकटी महिलाओं को सदन तक भिजवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, महिलाओं को एक आप लोगों ने जरिया बनाया हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो। महिलाओं पर एक बार अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को लगता है कि शायद हम हाईलाइट हो जाएंगे, हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। और ये दोनों ही पार्टी के लिए, अगर बीजेपी आज कांग्रेस की कमी गिना रही है और कांग्रेस बीजेपी की, तो ये बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी सामने आई है। ऐसे में हमारे साथ खिलावन चंद्रयाकर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना? देखिए रितु, ये मामला जो है निश्चित रूप से भाजपा ने अपने पाले में लपका है और कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति है। संभवतः यही कारण है कि ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई, कारण बताओ नोटिस भी फूल सिंह बरैया को नहीं दिया गया है। तो और दूसरी बात यह है कि सारे नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सबके सब यही कह रहे हैं कि ये पार्टी का नहीं बल्कि फूल सिंह बरैया का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। देखिए रितु, एक पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कही है फूल सिंह बरैया ने कि यदि कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहा है तो उसे दलित, आदिवासी महिलाओं या बच्चियों के साथ रेप करना चाहिए, इस तरह की बात कही उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी महिलाओं के रेप करो तो तीर्थाटन का लाभ मिल जाता है, ये भी कहा उसने। लेकिन सबसे बहुत खतरनाक चीज उसने कहा कि खूबसूरत लड़की या महिला जब दिखाई देती है तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और रेप करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे मुझे लगता है कि एक तो रेप करने की जो मानव प्रवृत्ति है, समाज में प्रवृत्ति है, उसको बढ़ावा दे रहा है फूल सिंह बरैया। एक बात और महत्वपूर्ण है, बाद में उन्होंने अपने सारे बातों को जो है एक रुद्रयामल तंत्र नामक पुस्तक से जोड़ करके बताया कि इस तरह का उल्लेख उस पुस्तक में है। और
बाद में जब उसने सफाई दी, कल उसने बयान तो उनका कब का है ये पता नहीं चल पा रहा है। और मुझे लगता है कोई सार्वजनिक स्थल पे दिया गया बयान नहीं है, एक कमरे में बैठ के, टेबल में बैठ के जिस तरह से बयान दिया जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, और कब का ये भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने जब कल सफाई दी तो उन्होंने कहा कि यह मेरा बयान नहीं है, यह तो एक दर्शन शास्त्र के एचओडी हैं बिहार में, हरिमोहन झा, उसके बयान का संदर्भ, उसी के बयान को मैं संदर्भ के रूप में प्रदर्शित किया हूं। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राजनीति जो जिस तरह से गरमाई है और जिस तरह से भाजपा के नेता जो है कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा करते जा रहे हैं, एक और बैठे बिठाए मुद्दा जो है भाजपा को मिल चुका है कांग्रेस पर हल्ला करने का, हो आक्रमण करने का। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है अब कोई ना कोई कार्यवाही, कम से कम कारण बताओ नोटिस तो कांग्रेस को जारी करना चाहिए। भले ही बाद में लिपापोती करके उसके फूल सिंह बरैया के जवाब से संतुष्ट होकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए। कल चूंकि राहुल गांधी का दौरा था, इसलिए इस मुद्दे को लेकर के बहुत उछाला गया इस मुद्दे को, और मुझे लगता है कि आज शांति है तो कुछ न कुछ निश्चित तौर पर सर आपकी बात से सहमत, और देखिएगा आगे आने वाले समय में भी इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं होगी, थोड़ा ठंडा बस्ते में चले जाएगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि क्या बयान किसने दिया और क्या नहीं दिया। ऐसे में गौरव वत्स जी आपके पास आते हुए, पहले तो सर मुझे खुद इस मंच पर बैठकर शर्म आ रही है कि मैं इस तरह के ओछे बयानों को लेकर चर्चा कर रही हूँ, जबकि पुरुष प्रधान समाज में हम लोग रहते हैं और वहां पर पुरुषों की तरफ से ऐसे घटिया बयान सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद और दिग्गज नेता भी हैं यहाँ पर एसटी हसन, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया इस पूरे विषय पर। उन्होंने कहा कि आजकल जो युवा लोग हैं वो इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट देखते हैं, जिसकी वजह से रेप के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसी पर आपका पहला ओपिनियन। हेलो जी सर, अपनी बात रखिए। हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं? जी सर। हेलो सर हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट को हमें ना इस चीज में लिंकअप नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है, इंटरनेट सिर्फ एक माध्यम है जो कि आप जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान, आप हर आदमी देखता है। और रेप जो है वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का पार्ट है। सो इंटरनेट कैन ओनली ट्रिगर अ क्रिमिनल माइंडसेट, नॉट एवरीवन्स माइंड। तो हम लोग इंटरनेट को अगर हम इस चीज से लिंक करें, दैट वुड एब्सोल्युटली बी रॉन्ग। हम ऐसे केस में इंटरनेट को हम बेसिकली पोस्ट क्राइम के लिए हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि हम क्रिमिनल को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे को मेन मोटिव को रेप से लिंक रखना है, ना कि हम उस चीज को जस्टिफाई करें कि जी ऐसा हो जाता है, लड़की ऐसा करती है तो ऐसा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल अपना निष्पक्ष आपको जवाब दिया जी। और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया को इस तरह से हवाला बनाकर ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब विक्रम चौधरी जी अपनी बात रखिए आप। ये जो एक्सपर्ट महोदय ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्रिमिनल मेंटालिटी को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल मेंटालिटी है वो कहाँ से आ रही, किधर से आ रही, ये तो विवेचना का विषय है। मैं एक्सपर्ट महोदय की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जैसे कि चंद्राकर साहब कह रहे थे, बयान पता नहीं कब का है, और वो उसकी टाइमिंग भी जो है कई सवाल पैदा करती है कि जब राहुल गांधी जी का दौरा हो रहा था और एक संवेदनशील मुद्दे पे दौरा हो रहा था, उस दौरे के प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके तो खास समय पर उस चीज को उठाया था। बहरहाल मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एक तो हमारी पार्टी ने उनके निजी बयान बताया, उनको एक कारण बताओ और स्पष्टीकरण उनसे मांगा है कि आपने क्या कहा था, क्यों कहा था, किससे कहा था, ये सब हमने मांग कर ली है। जो हमारी तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, हमने उसका शुरुआत कर दी है। बीजेपी से मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी तो एक पुरुष प्रधान पार्टी है, आरएसएस उसको चलाता है। लेकिन मैडम मैं फिर से आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक और आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यहाँ प्रबुद्ध जन भी बैठे हैं, उनके पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने सामान्य प्रकथन करते हुए, भूमिका प्रस्तुत करते हुए ये बात का उल्लेख किया था। उन्होंने ये कतई नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब औरत खूबसूरत या आकर्षक होती है तब हो सकता है, जैसे एक्सपर्ट महोदय कह रहे हैं, कि क्रिमिनल मेंटालिटी ट्रिगर हो जाए। लेकिन वो सबाल्टर्न क्लास की वो महिलाएं जो खेत पे काम कर रही, निर्माण स्थल पे काम कर रही हैं, वो सौंदर्य बोध के किसी भी मानक को पूरा नहीं करती, तथापि वे सबसे ज्यादा
इस बलात्कार जैसे घृणित मामले का शिकार होती हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो विकृति है ये पुरुष मन की विकृति है। और उन्होंने जो ग्रंथों का हवाला दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो पुरुष प्रधानता है, पुरुष प्रतात्मक समाज है, उसको वैधता कौन देता है? उसको वैधता कहीं ना कहीं इन ग्रंथों में जो स्त्रियों के खिलाफ जो बातें लिखी हैं, उस मानसिकता को वो वैधता प्रदान करती हैं। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, इसको वैधता कौन दे रहा है? ये तो धर्म ग्रंथों से वैधता आई है ना, ये किसी विज्ञान के अनुसंधान से जाति की वैधता तो नहीं आई है। तो उन्होंने इस संदर्भ में एक सामान्य कथन करा है, जिसमें वक्ता या लेखक खुद को तटस्थ रख के एक अनुभवजन्य बात अथवा समाज में जो बात घटित हो रही है उसको प्रस्तुत करता है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ऐसे में रेप होता है कि वैसे में रेप होता है। आप इसमें बहुत ही मेहरबानी चाहता हूं आपकी कि आप इस बात को समझिए। उन्होंने सामान्य संदर्भ में सामाजिक समीकरण, जातिगत ढांचे के तौर पे अपनी बात को प्रस्तुत की है। ये एक विवेचना की बात है। दलगत राजनीति इसको क्या है, सीधे के सीधे अन्य बातों पर विवेचना किए बिना उसकी आलोचना पे उतर आती है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी यदि ये सब आलोचना करना चाहती है तो कितने मामले ऐसे हैं कि बीजेपी ने एक नजीर तो स्थापित की हो, चाहे रामभद्राचार्य पे केस किया हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री पे केस किया हो। इनके अनेक नेता हैं, चाहे चिन्मयानंद है, एक कुख्यात अपराधी आशाराम है, ये सब इनके सब पाले और पोसे लोग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले। हमें मालूम है कि स्त्री की मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में सुचिता क्या होती है। प्रियंका दुबे जी, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मुझ तक आवाज आ रही है जी, बात रखिए अपनी। रितु जी, हमारे पास में धर्म ग्रंथों का साहित्य का अंबार है, परंतु हम अपनी बुद्धि अनुसार उसका अनुसरण करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसके साइड हमारी रुचि होगी और किस साइड हमारी रुचि नहीं होगी। ये पहली बार है। इन्हीं फूल सिंह बरैया ने ये कह दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने सुसाइड किया था, उन्होंने आत्महत्या करी थी। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या करी थी? क्या आप इससे सहमत है? क्या ये पूरी पैनल इस बात से सहमत है कि रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या करी थी? बताइए, उन्होंने वो चीज कौन से धर्म ग्रंथ से उठा करके कोट कर दी थी? बताएंगे मुझे विक्रम जी कि फूल सिंह बरैया ने कौन से धर्म ग्रंथ में पढ़ लिया था कि रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या करी थी? बिल्कुल चुप करिए विक्रम जी, हद होती है। आप लोग रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं, शर्म आ रही है आप लोग को? एक क्रिमिनल माइंडसेट को आप लोग एम्पलीफाई करने बैठ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय कोई लड़की अगर सुंदर है, 4 साल की बच्ची है, 2 साल की 6 महीने की बच्ची है, उसकी रेप को आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो? किस घृणित मानसिकता के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो? देखो ऐसे धर्म ग्रंथ है जिसमें नारी को शक्ति पढ़े लिखे बताया यहाँ गया पर है। हर पैनलिस्ट है और शास्त्रों को जानने वाला, धर्म को जानने वाला हर कोई। और विशेषकर बीजेपी कांग्रेस की जब बारी आती है तो महिलाओं को ऐसा हथियार बना दिया जाता है कि उस पर ओछी टिप्पणी कर दी जाती है। और इस तरह के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को बचना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।